बेटा जो नंबर सिस्टम इसका पार्ट बी है, इसमें हम देखने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो जो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में ऑपरेशन में क्या हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक यहाँ दिया हुआ है। जैसे अगर तुम्हारे पास अंडर रूट ए बी है तो ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होगा, या अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए बी होगा, दोनों में। एक एग्जाम्पल देखो, अगर 9 अंडर रूट 3 है और 3 अंडर रूट 5 है तो 9 इंटू 3 ये कितना हो गया, 27। एंड अंडर रूट के अंदर हो गया 3 इंटू 5, ये हो गया 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 27 अंडर रूट 15 हो गया। दूसरा देखो, अगर अंडर रूट ए बाई बी है तो अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी, या अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए बाई बी हो जाएगा। जैसे देखो 3 अंडर रूट 20 डिवाइड बाई अंडर रूट 12, यानी ये क्या हो गया, ये बेसिकली क्या है, ये 3 और अंडर रूट 20 है। याद रखना अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 अंडर रूट 5 हो गया। याद आ रहा, क्योंकि 20 को लिखो 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो बच गया 5। और 12 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा 2 अंडर रूट 3, तो 2 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 3 अंडर रूट 5/3 हो सकता था, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते तो आप ध्यान से देखो कि ये 3/√3 इंटू रूट 5 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √3 इंटू रूट 5, क्योंकि 3/√3 इज इक्वल टू √3 हो गया, एंड √3 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू √15, जो आप ऊपर कर चुके हो। अब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ये बेसिकली ए नहीं है बल्कि ये अंडर रूट ए स्क्वायर है और अंडर रूट बी स्क्वायर है, वही फॉर्मूला लग रहा। तो अगर 5 अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 है, अंडर रूट 5 माइनस रूट 3 है, तो कितना होगा, रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। सेम फॉर्मूला है कि हाँ भाई, अगर एक एक दिया है, दूसरा रूट भी है, अंडर रूट भी है, और फिर ए और माइनस रूट भी है, तो हो गया ए प्लस बी, वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बी की जगह पर रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर बी होगा, जैसे 4 प्लस रूट 7, 4 माइनस रूट 7, तो कितना होगा, 4 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 9। लेकिन अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है तो बिल्कुल वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम अंडर रूट कर चुके हैं, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी का होता है 2 अंडर रूट बी प्लस बी। अब रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर अगर करना है तो कितना होगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 6, 3 इंटू रूट 2 एंड प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो कितना हो गया बच्चों, 5 प्लस 2 रूट 6। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप सपोज कर लो कि भाई हम ऐसे नहीं हम कहना चाहते हैं, हमारे पास है a रूट बी माइनस बी रूट ए होल स्क्वायर, कोई बात नहीं है, हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा a रूट बी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए रूट बी एंड बी रूट ए एंड प्लस बी रूट ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं अलग से सोचना है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ए स्क्वायर बी, ये कितना होगा 2ab अंडर रूट ए बी, याद रखो ए बी एक साथ हो गया, अंडर रूट ए बी हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा ए बी स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। सो हियर इज द आंसर। देखो एक आपके पास एग्जाम्पल है, सिंप्लीफाई दिस मच, रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 5 प्लस 1, रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 1। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई देखो इसका एलसीएम जो होगा वो होगा रूट 5 प्लस 1 एंड रूट 5 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये होगा रूट 5 प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, ये 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका कितना होगा बच्चों, 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5, ये हो गया। इसका कितना हो जाएगा, ये होगा 5 और इसका हो गया 1, रूट 5 का स्क्वायर 5 और इसका हो गया 1। अब देखो ये 2 रूट 5 2 रूट 5 कैंसिल, 6 प्लस 6 12, सो 12/4 दैट इज इक्वल टू 3।
एक और एग्जांपल है, इफ अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो बेटा, पहले हम इसको लेके चलते हैं, हम इसकी बात करते हैं। इसको हम ले करके और हम करते क्या है, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज में सोचते हो कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो रूट 3 प्लस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 से मैंने नीचे पर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या फायदा होगा, नीचे से रूट खत्म हो जाएगा, रूट 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 स्क्वायर, और ये होगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 4 माइनस 2 रूट 2, देखो 4, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 2 बाई 2। अब 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, 4 बाई 2 एंड 2 रूट 2 बाई 2, तो यहाँ 2 माइनस रूट 2 है। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये तो इसके बराबर था, तो वही हमने कहा a माइनस बी रूट 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू रूट 2, यानी a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। सो देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ था फाइंड a एंड b, आपसे ये पूछ सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a बाई b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रूट b प्लस रूट a b, ऐसे करके तो कुछ नहीं करना है, खाली उसमें a और b की वैल्यू को रख देना है। ये हम वो क्वेश्चन करते हैं जब क्वेश्चन को स्किल बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है, जब क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। इफ a is greater than 0 is a real number and m and n are rational numbers, then a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। a to the power m to the power n का मान होता है a to the power m into n, a to the power m by a to the power equal to a to the power m minus n। याद रखिए m का मान n से बड़ा होगा। प्रैक्टिकली यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप और आगे बढ़ेंगे, जैसे आप कहते हो x to the power 7 x to the power 3, तो x to the power 7 minus 3 यानी कितना हो गया x to the power 4। लेकिन अगर x to the power 3 by x to the power 7 है, तो इसको आपको क्या लिखना चाहिए, x to the power 7 by 3, दैट इज हो जाएगा 1 by, ये अलग बात है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी x to the power minus 4, लेकिन ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरी बात, अगर a to the power m b to the power m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a into b to the power m हो जाएगा। एक एग्जांपल है, फाइंड a this b this c this, इसकी वैल्यू कितनी होगी, a b to the power minus 1, b c to the power minus 1, c a to the power minus 1। कुछ नहीं करना है यार, इसको आप लिख दो, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 बाई बी है, ये b इंटू 1 बाई सी है, c इंटू, हम डायरेक्ट कर दिए, पहले हमको लिखना चाहिए था अंडर रूट a b माइनस 1 b टू द पावर माइनस c 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू a b c, और यहाँ भी हो गया a b c, कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपके पास एक दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से आ जाए, जैसे आपसे कहता है कि फाइंड x टू द पावर a बाई x टू द पावर b, और यहाँ आपसे कहा जा रहा है a प्लस बी, x टू द पावर b बाई x टू द पावर c, यहाँ कह रहा है b प्लस c, x टू द पावर c बाई x टू द पावर a, और यहाँ कह रहा है c प्लस a। कह रहा है भाई इसको, इसकी वैल्यू निकालिए, सिंप्लीफाई करिए या प्रूव करिए कि दिस इज इक्वल टू 1, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या करेंगे, इसको पहले आप लिखेंगे x टू द पावर a माइनस बी, ऊपर चला गया, ये a प्लस बी, x टू द पावर b माइनस c, ये b प्लस c, x टू द पावर c माइनस a, ये c प्लस a, ये क्या हो गया जी, x टू द पावर a माइनस b इंटू a प्लस b, x टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, x टू द पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। जो आपने रूल पढ़ा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये कितना होगा, x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सबका बेस बराबर है, हम वही पहला फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होके x टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1।